स्टूडेंट्स हम लोग पेज नंबर 78 पे हैं और हम रीड कर रहे हैं अपने इसी पेज को पेज नंबर 77 से लिंक कर लेते हैं. आई विल ट्राई टू रिपीट. These scientists have been able to tell us some things about early people, but there is still much we do not know. इन साइंसदानों ने, यानी कि आप एंथ्रोपोलॉजिस्ट की बात करें या आर्कियोलॉजिस्ट की बात करें, तो उन्होंने हमें बहुत कुछ बताया है इन चीज़ों पे स्टडी करके, लेकिन अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है. देखें, यहाँ दो पिक्चर्स बनी हैं टॉप पे और वहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स एक्सकेवेटेड फ्रॉम एंशियंट टाइम्स. पुराने वक्तों में जो उन्होंने टूल्स एक्सकेवेट करके, खुदाई करके निकाले हैं, तो उनको स्टडी करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है. ये देखें, इसके साथ एक स्टोन लगा हुआ है, तो ये स्टोन एज के टूल्स हैं. ठीक है. और साथ में आप एक पिक्चर देखेंगे, वहाँ पे है जी केव ड्राइंग्स. गारों में वो लोग रहते थे तो वो ऊपर ड्राइंग्स बनाते थे. उन ड्राइंग्स को देख के हमें पता चला कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर था. लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वर नो सिटीज़ और टाउन्स. पुराने ज़माने में ना शहर थे ना टाउन्स थे. क्यों? लोग सेटलमेंट्स में रहते थे और एक जगह पे मुस्तकिल नहीं रहते थे. प्लेस टू प्लेस चेंज करते थे अपनी वो मुख्तलिफ जगह वो घूमते रहते थे, क्योंकि जहाँ उन्हें ग्रीनरी और वाटर मिलता था, खाने को बहुत मिलता था, वहाँ वो सेटल हो जाते थे. द अर्लीस्ट ह्यूमन्स लिव्ड इन केव्स. जो बिल्कुल स्टार्ट के लोग थे वो गारों में रहते थे. इन मैनी प्लेसेस इन द वर्ल्ड दे वर केव्स विद ड्राइंग्स इन दैम. तो गार होते थे, गारों पे वो लोग ड्राइंग भी बना देते थे. दीज शो पिक्चर्स ऑफ पीपल हंटिंग. अब देखें, हंटिंग कहते हैं शिकार को. वो लोग, उन्होंने टूल्स बनाए हुए थे जिनसे वो शिकार करते थे. तो वही हमें इन पिक्चर्स को देख के पता चलता है कि उनका शिकार में इंटरेस्ट था. खाने पीने के लिए उनके पास यही चीज़ होती थी, क्योंकि वो फार्मिंग तो जानते नहीं थे. दे ऑल्सो शो वेरी वेल ड्रॉन एनिमल्स. और एनिमल्स, जानवर भी बने हुए हैं उन ड्राइंग्स में जो केव्स में, गारों में रहते हुए उन्होंने बनाए थे. तो उससे पता चलता है कि वो शिकार करते थे जानवरों का. सम ऑफ दीज वी कैन रिकग्नाइज. इनमें से कुछ तो हम पहचान सकते हैं, बट देयर आर सम स्ट्रेंज एनिमल्स टू. कुछ ऐसे जानवर हैं जो अब नहीं पाए जाते, तो उनके बारे में भी हमें ड्राइंग से पता चलता है. देयर वर नो फील्ड्स और क्रॉप्स. कोई खेत या फसलें नहीं थीं. ओवर मैनी थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हज़ारों साल तक. पीपल लर्न हाउ टू ग्रो फूड क्रॉप्स. लोगों ने ये सीखा कि फूड क्रॉप्स कैसे उगानी है, एंड हाउ टू डू थिंग्स टू मेक देयर लाइफ्स मोर कंफर्टेबल. और लोगों ने ये देखा कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए कैसे काम करने हैं. आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा डिड यू नो के नाम से एक इंफॉर्मेशन बॉक्स. ये देखिएगा, स्टोन एज ह्यूमंस मे हैव एन्जॉयड म्यूज़िक. पुराने ज़माने के, और ख़ासतौर पे बिल्कुल स्टार्ट का, जो पत्थर का ज़माना था, जब सब लोग पत्थर से चीज़ें बनाते थे, स्टोन से, तो हमें एक इंस्ट्रूमेंट मिला, फ्लूट. वी नो दिस बिकॉज 35,000 ईयर्स ओल्ड फ्लूट वॉज फाउंड इन अ केव इन जर्मनी. जर्मनी में एक केव है, गार है, वहाँ पे जो लोग रहते थे, तो उनकी वहाँ से एक चीज़ मिली, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, फ्लूट, बांसुरी जिसको कहते हैं, और वो 35,000 ईयर्स ओल्ड थी. और उससे हमें पता चला कि केव मैन जो थे, गारों में रहने वाले लोग थे, उन्हें म्यूज़िक में भी इंटरेस्ट था. जी. द फर्स्ट पीपल डिड नॉट सेटल डाउन. जो बिल्कुल शुरू के लोग थे, वो मैंने आपको बताया कि वो एक जगह पे नहीं रहते थे, मूव करते रहते थे. जहाँ पे भी ग्रीनरी होगी, जहाँ पे फूड ज़्यादा मिलेगी, पानी पानी ज़्यादा मिलेगा, तो वहाँ पे वो सेटल हो जाते थे, आबाद हो जाते थे. दे रोम्ड द लैंड हंटिंग फॉर फूड. वो ज़मीन में घूमते रहते थे शिकार के लिए, ताकि उन्हें खाने को मिल सके. ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता दे सेटल्ड एंड फाउंड न्यू एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग थिंग्स. आहिस्ता आहिस्ता उन्हें पता चलता गया कि चीज़ों को बेहतर कैसे करना है, और उन्होंने एक प्लेस पे सेटल होना भी स्टार्ट कर दिया. ऑफ ऑल द लिविंग क्रीचर्स ऑन द अर्थ, ज़मीन पे जितनी भी मखलूक़ात हैं, क्रीचर्स हैं, जिंदा चीज़ें हैं, जानदार चीज़ें हैं, ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट इंटेलिजेंट. इंसान जो है सबसे ज़्यादा ज़हीन है. दे आर एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. वो इस काबिल हैं कि वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इंसान को ही इतनी अकल अता की है कि वो अपनी सेंस से, अल्लाह ताला की दी हुई सेंस से प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सके. Here are some of the things that people have learned. अब वक्त गुजरता गया और जो केव मैन था उसने बहुत सारी स्किल्स सीखी, बहुत सारी बातों को सीखा. जैसे मेकिंग फायर, आग जलाना, मेकिंग टूल्स, औजार बनाना, मेकिंग द व्हील, व्हील बनाना, व्हील, पहिया या टायर, उसको बनाना भी सीखा, जो कि सिंपलेस्ट मशीन थी. हम बात करेंगे फायर की. आग कैसे जलाना सीखी, ये पूरा एक इंटरेस्टिंग स्टेप है. अर्ली पीपल एट देयर फूड रॉ. जो शुरू के ज़माने के लोग थे, अपनी फूड कच्ची खाते थे, रॉ खाते थे, क्योंकि उनके पास आग तो होती नहीं थी, ना उन्हें आग जलानी आती थी, तो वो कच्चे ही खा लेते थे, गोश्त भी और जो चीज़ें भी थी. वन डे परहैप्स बाय एक्सीडेंट. एक दिन ऐसा एक्सीडेंट की वजह से हुआ, या आप कह सकते हैं अचानक एकदम उन्हें पता चला कि आग कैसे जलानी है. ठीक है.
ये आप पेज 78 के बॉटम में एक पर्सन देख सकते हैं, केव मैन इस तरह के होते थे, ऐसे ड्रेसिंग करते थे। वैसे उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते थे, तो वो ट्री लीव्स को या जो एनिमल्स की स्किन्स थी ना, उनको पहन लेते थे। जी, नाउ वी आर एट पेज नंबर 79। समवन डिस्कवर्ड फायर। अच्छा, एक्सीडेंटली ऐसा हुआ, इत्तफाकन, अचानक या हादसाती तौर पे उन्होंने आग को डिस्कवर किया कि आग कैसे बनती है। द फर्स्ट फायर दे सॉ वॉज प्रोबेबली स्टार्टेड बाई लाइटनिंग। लाइटनिंग कहते हैं आसमानी बिजली को। जो मौसम ख़राब होता है ना, बारिश होती है तो बिजली चमक रही होती है, तो आग का कॉन्सेप्ट उनमें आसमानी बिजली से आया। दे फाउंड आउट दैट फायर वॉज हॉट एंड इट कुड बर्न थिंग्स। उन्हें ये भी पता चला कि आग जो है वो गर्म होती है और चीज़ों को जला सकती है। They found that fire could also be produced by rubbing two dry sticks together very fast. अच्छा, उन्होंने ये चीज़ देखी कि अगर आप दो ड्राई स्टिक्स हैं लकड़ी की, उनको बहुत ज़ोर ज़ोर से रगड़ें, रबिंग करें, तो इससे आग प्रोड्यूस होती है। Another way to make fire was by striking two flint stones together. पत्थर की ये ख़ास टाइप है, उसे हम फ्लिंट स्टोन्स कहते हैं। फ्लिंट के पत्थरों को जब आप आपस में ज़ोर से रगड़ते हैं तो उससे भी चिंगारी निकलती है, स्पार्क सा निकलता है जो बाद में आग बन जाती है। उस चिंगारी या स्पार्क के पास अगर आप लोग जो है वो लेकर आएँ, कोई ग्रास ले आएँ, कोई भी ड्राई चीज़, तो उसमें आग लग जाती है। तो इस तरह उनने लकड़ी को आपस में रगड़ के, रबिंग के करके तो आग जलाई, या फिर जो पत्थर थे फ्लिंट के स्टोन से, उनको आपस में रगड़ा और जो है उन्होंने आग जलाई। दे मेड स्पार्क्स विच कुड सेट अलाइट ड्राई ग्रास और लीव्स। ये मैं कह रही हूँ कि पत्थरों को रगड़ते थे, उसमें से चिंगारी या स्पार्क निकलता, जिसके पास जब आप ग्रास को या पत्तों को लेकर आते तो वो जलना शुरू हो जाते। इस तरह अर्ली मैन ने आग जलाना सीखी। दे यूज फायर टू कुक देयर फूड। और जब उन्होंने आग जलाना सीख ली तो उन्होंने खाना पकाना भी सीख लिया। कच्चा खाते थे ना पहले, बिकॉज इट्स टेस्टेड बेटर, टेस्ट भी उन्हें अच्छा लगा। एंड टू कीप देमसेल्फ वार्म। आग के क्या फ़ायदा हुआ कि उन्होंने खाना पकाना सीख लिया, पकी हुई फूड खाने लग गए, और उन्होंने अपने आप को गर्म रखना सीख लिया। और एक थर्ड जो उन्हें एडवांटेज या फ़ायदा हासिल हुआ आग से, वो ये था, फायर स्केयर्ड अवे वाइल्ड एनिमल्स सो इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्शन। आग ने जो जंगली जानवर थे उन्हें दूर भगा दिया, सो इट वॉज ऑल्सो यूज फॉर प्रोटेक्शन। इसलिए आग उनकी हिफाजत भी करती थी जंगली जानवरों से। जब वो आग जलाते थे अर्ली मैन, तो जो जंगली जानवर थे आग को देख के डर के दूर भाग जाते थे। एक चीज़ और जब आप इस पेज की रीडिंग कर रहे हैं, आपको कुछ मीनिंग्स पता होने चाहिए, सम इम्पॉर्टेंट मीनिंग्स। जी, ये देखें ज़रा। लाइटनिंग मैंने आपको अभी बताया है आसमानी बिजली, फ्लैश ऑफ लाइट। स्पार्क कहते हैं फ्लिकर को, यानी चिंगारी से निकलेगी और शोला सा होगा और बाद में आग बन जाएगी। फ्लिंट, अ हार्ड सेडिमेंट्री रॉक। मैंने आपको बताया कि पत्थरों की खास टाइप है, जिनको आपस में ज़ोर ज़ोर से रबिंग करें, रगड़ें, तो उससे जो है फ्रिक्शन, रगड़ पैदा होती है और उससे जो है वो आग निकलती है। स्केयर अवे का मतलब होता है मेक समथिंग गो अवे, किसी चीज़ को भगा देना। यहाँ बात हो रही है कि आग जलाएं और उससे जंगली जानवर भाग जाते थे। क्लब मीन स्टिक, बो वीपन। आपने तीर कमान देखी है ना, एरो जो है वो तीर होता है, जिस वो सी शेप का जो वो बना होता है, वो बो या कमान होती है। वीपन है, ये भी वो यूज़ करते थे अर्ली पीपल। क्रीपर्स कहते हैं वाइन्स को, जो बेलें होती हैं जानवरों की, इससे वो रस्सियाँ बनाया करते थे पुराने ज़माने के लोग। और यहाँ पे स्प्लिट है, द वर्ड स्प्लिट मीन्स ब्रेक। ठीक है जी, वी विल मूव फॉरवर्ड एंड वी विल कम एट आवर पेज नंबर 79 अगैन। और पेज 79 के हम लोग इस पैराग्राफ में आ रहे हैं जी, जहाँ पे लिखा हुआ है टूल्स, वहाँ से हम रीड करेंगे। अर्ली पीपल यूज देयर हैंड्स एंड फिंगर्स टू डू मोस्ट जॉब्स। जो बिल्कुल शुरू के लोग थे, ज़्यादातर काम अपने हाथों से ही करते थे। देन दे डिस्कवर्ड दैट इट वॉज ईजियर टू ब्रेक और क्रश समथिंग विद अ हैवी स्टोन। फिर उन्हें पता चला कि अगर पत्थर को इस्तेमाल किया जाए तो उससे चीज़ों को आसानी से तोड़ा जा सकता है। इट वॉज ईजियर टू ओपन और स्प्लिट समथिंग विद अ शार्प स्टोन। अगर वो एक पत्थर इस्तेमाल करते तो चीज़ों को तोड़ सकते थे। दी स्टोन्स बिकेम द फर्स्ट टूल्स। और ये पत्थर जो है उनके सबसे पहले औजार थे, टूल्स थे, गैजेट्स थे। विद टाइम पीपल लर्न टू मेक बेटर टूल्स। और वक्त गुजरने के साथ साथ उन्होंने बेटर टूल्स, औजार बनाने सीखे। सम अर्ली टूल्स दैट ह्यूमन बींग्स इन्वेंटेड फॉर अ क्लब स्टिक, डंडा, अ बो, एक कमान थी, एन एरो और तीर था, अ स्पीयर, एक नेजा